तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद इस चैप्टर के और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे आपको ये चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन एक बात क्लियर कर दूँ आपको कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस चाहिए ही, प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को रीड करो, ये साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज में इसमें क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में जैसे बताया था वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। तो कोई अमाउंट पी है, तो वो 16 वर्षों में 2p हो रही है, टाइम दे रखा है 16 में। तो मैंने बताया था कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये प्रिंसिपल है यहाँ मूलधन, और ये अमाउंट मिश्रधन है। तो इनका डिफरेंस होता है, जो अपना ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो वो है पी। तो अब ये बोल रहा है कि 16 वर्षों में 2p हो रहा है, तो कितने वर्षों में ये 3 गुना होगा। 3 गुना करने के लिए इसमें p और जोड़ देंगे, क्योंकि हर साल p जुड़ता जाएगा इसमें, तो ये 3p हो जाएगा। तो ये p कितने वर्षों में जुड़ेगा, 16। तो टोटल टाइम p से 3p बनने में ये दोनों टाइम हो जाएंगे। तो मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 16 + 16 = 32। तो ये इसका आंसर हो गया है कि 32 वर्षों में आपका ये टाइम, ये धन 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी के जैसे और क्वेश्चन आगे करेंगे अपन डिस्कस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले कि 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है, समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो अपने को यहाँ रेट कैलकुलेट करनी है, पहले रेट कैलकुलेट करनी है, फिर रेट के बाद में जो नेक्स्ट वाली जो ये अमाउंट है, इसमें कितना टाइम लगेगा 682 होने में, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो ठीक है, अपन पहली कंडीशन पे चलते हैं। तो पहली कंडीशन में ये बोल रहा है कि 400 रुपये का एक अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, वो 448 में हो जाएगा। 448 होगा तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस कितने हैं, 48 रुपये का। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें साथ ही ये टाइम दे रखा है कि 2 वर्षों में हो रहा है। तो 2 वर्षों में मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का है। तो यहाँ 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा है कि डिवाइड 2 कर देंगे तो ये 24 आ जाएगा। ये अपने पास आ गया 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको बेसिक फॉर्मूला पता ही है यहाँ की, जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT 100। तो अपने पास यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, P है, T है, T एक हो गया ना। अब तो R निकल जाएगा यहाँ से। तो R के लिए अपन क्या करेंगे, तो R के लिए अपन यहाँ से इसको सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P कर देंगे। ठीक है, और यहाँ टी भी है, तो टी को मैंने पहले ही 1 वर्ष का निकाल लिया, तो यहाँ 1 लिखो या नहीं लिखो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, तो आप इसको कर सकते हो। तो मैं यही कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से ये R निकल जाएगा, R = 24 × 100 डिवाइड बाई P। P यहाँ 400 है, तो यहाँ से ये R निकल जाएगा 6। तो ये R 6% हो गया। अब यहाँ जो सेकंड कंडीशन है वो इधर कर लेते हैं। सेकंड वाली कंडीशन में ये बोल रहा है कि 550 रुपये 682 रुपये हो रहा है। 682 हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का हो रहा है, यहाँ आप माइनस करोगे तो 132 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला ही, जो PRT वाला है ना, टी है, तो यहाँ से टी को ले जाओ, टी को रख लो और बाकी सबको इधर कर दो। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बटा PR और इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ टी क्या हो जाएगा, टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 भी है, तो सिंपल इंटरेस्ट 132 रुपये है, बट्टे में अपना P 550 रुपये है, और R है 6 1 वर्ष के लिए रेट। तो ये टाइम आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना ये 22 से काटेंगे तो ये 2 और ये 5, और इसको काटेंगे तो 2 और 2 2 4 हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो टोटल टी आ जाएगा यहाँ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 वर्ष में ये धन इतना से इतना हो जाएगा। एक बार ये आपको क्लियर कर लें क्वेश्चन को कि जो फर्स्ट स्टेप दे रखी थी अपने को ये क्वेश्चन में 400 रुपये की राशि को 448 रुपये कर दिए 2 वर्ष में, तो ब्याज निकाला 48 रुपये ब्याज निकला है 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज निकाल लिया अपने यहाँ 24 निकालने के बाद में जो रेट निकाली, रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला PRT, यहाँ से रेट निकाली, फिर इस रेट को अगली जो कंडीशन है उसमें पुट कर दिया और सेम क्वेश्चन ऐसे कर लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, वैसे तो सारा डिटेल में समझाया है। आप डिटेल से ही सोल्व करोगे लेकिन अपनी प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे आपको ये कैलकुलेशन करने में इतना टाइम नहीं लगे और क्वेश्चन फटाफट होते रहें। बाकी शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक बस बना लेते हैं लेकिन याद नहीं रहती कितनी शॉर्ट ट्रिक बनाओगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है कि किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 गुना हो जाता है। तो यहाँ जो ये 3/5 दे रखा है इसको पहले नोट कर लीजिए कि ये 3/5 यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये जो प्रिंसिपल है, अपने प्रिंसिपल अपन इसे P मानते हैं, तो प्रिंसिपल का 3/5 है। तो ये सिंपल सा देख लेते हैं अपन यहाँ। तो 5 वर्ष के अंदर हो रहा है, ये टाइम भी दे दिया है, यहाँ रेट पूछी है और सिंपल इंटरेस्ट को नीचे लिख लेते हैं 3/5 P। तो जो अमाउंट बनेगी मिश्रधन, ये तो इसको P जोड़ के तो ये 8/5 हो जाएगा। बाकी ये कोई काम का नहीं है जो अब मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 3/5, ये अपने को दे रखा है 5 साल का, 5 वर्ष का। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो ये जो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा यहाँ 3/25। ठीक है, अब आगे कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में अब क्या करना पड़ेगा कि अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब रेट कैलकुलेट करनी है। तो रेट का फॉर्मूला वही है आपका सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू टी। तो ये T1 हो गया, 1 साल का निकालिए अपने सिंपल इंटरेस्ट। तो अब T को पुट करो या नहीं पुट करो वो आपकी मर्जी है, पुट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 3/25 है। उसके बाद जो P है प्रिंसिपल, वो भी P है और मल्टीप्लाई में 100 है। तो P से P काटो और ये मल्टीप्लाई में है तो ये 4 से कट जाएगा। तो यहाँ से R निकल जाएगी 3 × 4, 3 × 4। तो यहाँ से 12% ये रेट निकल जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक बारी मैं इनको जूम इन कर देता हूँ। सारा क्वेश्चन आपके सामने है और सॉल्यूशन भी आपके सामने है। आपको कैसे सोल्व करना है ये आप समझ सकते हो। थैंक यू। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास देखो क्या दिया हुआ है। मूलधन 8,000 रुपये, 3% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिवर्ष उतना ही ब्याज देगा जितना मूलधन 6,000 रुपये 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से देगा। तो ये जो पहला मूलधन है वो कितने वर्ष में उतना ब्याज देगा। तो सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है, इसमें दोनों तरफ PRT लगा देंगे। तो पहली कंडीशन में PRT लगाते हैं। तो पहला 8,000 मूलधन, रेट उसकी 3% है और T टाइम है, ये कैलकुलेट करना है। और अगली कंडीशन है अपने पास 6,000 रुपये, रेट उसकी 4% है, टाइम 5 वर्ष का है, बटा 100 है। तो इसको सोल्व कर लोगे ना तो यहाँ से ये टाइम निकल के आ जाएगा आपका सिंपल सा। ठीक है, 5 वर्ष। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अपन यही देख लेते हैं, उसको थोड़ा जूम करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कोई राशि 15 वर्ष में 2P हो रही है। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से प्रतिवर्ष से दर से 2 गुनी हो जाएगी। तो टाइम देते हैं यहाँ 15 वर्ष का। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, ये इनका डिफरेंस P। तो रेट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये 15 वर्ष का है ना। तो 1 वर्ष का P/15 हो जाएगा ना सिंपल इंटरेस्ट।
तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ये 15 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, 15 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आप लोगों को पता ही है। एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। ये 1 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का पी है, तो 15 वर्ष का पी है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा P/15। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का। तो अब अपने पास फॉर्मूला है R बराबर सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट P/15 है और P तो P है ही, तो इसको सोल्व कर लेंगे। P से P कैंसिल, तो रेट यहाँ से ये इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसको 6/3/2/3 आ जाएगी। यहाँ से रेट 6 से 2/3, यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ सही हो जाएगा। इसको आप एक बार देख लेना और नहीं समझ में आया तो बार बार रिवाइज करके इसको देखो और समझो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं।